हेलो बच्चों, कैसे आप? एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की फिजिक्स और उसमें हम लोगों ने अभी तक चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 2 स्टार्ट हो गया है। चैप्टर 2 के 2 वीडियोस हम आपको उपलब्ध करा चुके हैं। ठीक है, आज तीसरा वीडियो हम आपके सामने लेकर के आए हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में और निरक्षी स्थिति में वैद्युत विभव, जो बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है ये हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। जैसे चैप्टर 1 है, इसमें बहुत डिटेल से हमने आपको बताया है, तो आप चैप्टर 1 में जा करके वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर हम आज क्या पढ़ने वाले हैं उसको समझते हैं। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे कि अगर जो कोई वैद्युत द्विध्रुव है, देखिए ऐसे बना लेते हैं हम लोग वैद्युत द्विध्रुव। यहाँ पर हमने माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना दें। यहाँ पर हमने मान लिया कि ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, ऐसे एक लाइन बना दिया और यहाँ पर 2 चार्ज बना दिए। सपोज कीजिए कि एक ये प्लस का क्यू चार्ज है और ये माइनस का क्यू चार्ज है और इन दोनों के बीच 2L दूरी है। तो ये दूरी L है, ये दूरी L है, ऐसे माना जाता है। ठीक है, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिल करके ये एक वैद्युत द्विध्रुव निर्मित किया गया है जिसकी आधी लंबाई इधर की L है, आधी लंबाई इधर की L है। और हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव निकालना। अच्छी स्थिति क्या होती है? ये इसकी अक्ष कहलाती है, ये लाइन, और ये निरक्ष कहलाती है, खड़ी लाइन। तो ये जो क्षैतिज लाइन होती है ये अक्ष कहलाती है। क्षैतिज लाइन पर हम कहीं पर भी वैद्युत विभव अगर जो हम निकालते हैं तो हम कहेंगे कि अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव है ये। ठीक है, हमने मान लिया कि यहाँ पर हम निकालना चाहते हैं बिंदु ए पर वैद्युत विभव क्या होगा। ठीक है, तो ये सपोज कीजिए कि बिंदु ओ हो गया मध्य बिंदु, और यहाँ से ये वाली दूरी मान लेते हैं कि स्मॉल आर है। ठीक है, अब देखिए ये जो हमने मान लिया कि स्मॉल आर डिस्टेंस है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर वैद्युत विभव निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब देखिए इसमें लिख लेते हैं, माना वैद्युत द्विध्रुव माइनस प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश के कारण या आवेश से निर्मित वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2L है। ठीक है, लंबाई 2L है। इसके मध्य बिंदु से, कहाँ से? इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु कैपिटल ए पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमारा टारगेट हो गया। तो देखिए यहाँ पर वैद्युत विभव कितना होगा ये हमको पता करना है। देखिए, ये वैद्युत विभव किसके कारण होगा? वैद्युत विभव किसी न किसी आवेश के कारण होता है। तो यहाँ पर 2 आवेश है, प्लस का क्यू है, माइनस का क्यू है। प्लस का क्यू यहाँ पर कितना वैद्युत विभव बना रहा है या इसके कारण इस जगह का वैद्युत विभव कितना है वो हम पहले पता कर लें। फिर उसके बाद पता कर लें माइनस क्यू के कारण कितना है, फिर दोनों को जोड़ दें, बस वैद्युत विभव पता चल जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। देखिए हमने क्या किया, प्लस क्यू के कारण ए पर विभव हमने कहा वो होगा, सपोज कीजिए V1। तो फार्मूला क्या लगेगा? 1/4πε0। और क्या होता है? Q/R, आवेश बटे दूरी। आवेश क्या है? प्लस का क्यू, आवेश है प्लस का क्यू, और दूरी कितनी है? प्लस क्यू से यहाँ तक की दूरी। देखिए ये कितनी होगी? ये मध्य बिंदु से यहाँ तक की दूरी स्मॉल r है, तो मध्य बिंदु से यहाँ तक की दूरी L है। इसको कम कर दीजिए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बची R-L। तो हम लिखेंगे यहाँ पर R-L। ये होगा प्लस क्यू के कारण वैद्युत विभव, जो कि प्लस का होगा। और प्लस का निशान लगाओ चाहे ना लगाओ कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन माइनस का होता है तो लगाना ज़रूरी हो जाता है। अब देखिए माइनस क्यू के कारण ए पर कितना वैद्युत विभव बनेगा वो भी निकालिए। माइनस क्यू के कारण ए पर वैद्युत विभव,
ठीक है। तो माइनस क्यू के कारण ए पर विभव हमने मान लिया V2 है, ये होगा माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसका आवेश बटे दूरी, दूरी इसकी कितनी होगी, दूरी कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक L हो गई, यहाँ से यहाँ तक R हो गई, तो दूरी को जोड़ दीजिए R + L, ये हो गई इसकी दूरी। ये माइनस का है, ठीक है। क्यों माइनस का है, क्योंकि माइनस आवेश के कारण जो विभव होगा वो माइनस का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने माइनस का लिख दिया। अतः A पर कुल विभव, A पर कुल लिख सकते हैं या परिणामी लिख सकते हैं, A पर परिणामी विभव क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे, V बराबर V1 + V2। तो V1 का मान है ये वाला, प्लस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कितना है Q/R - L, और V2 कितना है, V2 माइनस का है, तो माइनस यहाँ पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R + L, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब कॉमन ले लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, तो क्या आएगा देखिए 1/R - L और माइनस Q/R + L, ठीक है। अब इसी को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, यहाँ पे देखिए LCM हो जाएगा R - L R + L, ठीक है। तो यहाँ पे ये और ये कट गया, ये आ जाएगा R + L, और यहाँ पे ये और ये कट गया, इसकी गुणा कर दीजिए, और सॉरी Q तो कॉमन ले लिया था, यहाँ पे 1 बचेगा, ये और ये कैंसिल हो गया, R - L बचेगा, तो माइनस से ब्रैकेट खुलेगा, माइनस का R हो जाएगा, प्लस का L हो जाएगा, R और R भी कैंसिल हो गया, तो ये आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा Q, L और L जुड़ गया, 2L हो गया, बटे ये वाला A - B A + B वाले फार्मूले के अनुसार R² - L² हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ध्यान दीजिए Q × 2L, ये क्या बन गया, Q × 2L, ये हो गया P, आपको मालूम है क्योंकि P बराबर क्या होता है Q × 2L, Q क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो ये आवेश और दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर वैद्युत विभव V का फार्मूला आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R² - L², ये फार्मूला आया, ठीक है। अब देखिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, यहाँ पर एक खास बात और ध्यान देने की है, देखिए इधर जगह कम है, हम इसको मिटा के हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, इसको यहाँ तक अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। हाँ देखिए यहाँ पर L जो होती है वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई, यह बहुत ही कम होती है, इसको नगण्य मान करके छोड़ सकते हैं, हम लिख सकते हैं R की तुलना में L को नगण्य मानकर छोड़ने पर अगर जो हम इसको छोड़ देते हैं तो क्या होगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या हो जाएगा P/R², ठीक है, माइनस L² छूट जाएगा, समझ लो 0 हो गया, उसको छोड़ दीजिए। तो इस तरह से ये फार्मूला बना V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R², ठीक है, जहाँ P क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये आपको याद होगा, पहले चैप्टर में पढ़ाया था हमने आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो इस तरह से ये वैद्युत विभव का फार्मूला आ गया, तो इसको आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बाद हम लोग पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में, अच्छी स्थिति के बाद निरक्षीय स्थिति में वैद्युत। आइए इसके बाद देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। इसके लिए देखिए माना हमने कि एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +Q और -Q आवेश से मिलकर के बना हुआ है। सपोज कीजिए प्लस का Q है और ये माइनस का Q है, और इसकी आधी दूरी इधर की L है और इसकी आधी दूरी L है। निरक्षीय स्थिति का मतलब होता है इस लाइन पर कहीं पर भी वैद्युत विभव निकालना है हमें, ठीक है, ये लाइन निरक्ष कहलाती है, इसलिए निरक्षीय स्थिति इसको कहेंगे। तो यहाँ से मान लेते हैं कि ये बिंदु O है, यहाँ पर R दूरी पर स्थित कोई बिंदु A है और यहाँ पर हमको वैद्युत विभव निकालना है। तो +Q के कारण वैद्युत विभव यहाँ पे निकालेंगे, -Q के कारण निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये वाली दूरियाँ इसे बना ली। अच्छा देखिए
यहाँ पर देखिए ये इधर वाला देखिए आप, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये दूरी स्मॉल l है, ये दूरी स्मॉल r है, तो ये वाली दूरी क्या होगी, ये पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हैं। ये दूरी होगी √r² प्लस l²। ठीक है, इसी तरह से इधर वाली भी दूरी कितनी होगी, √r² प्लस l²। इस तरह से ये दूरियाँ होगी। चलिए अब हम लोग लिखते हैं, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव प्लस Q तथा माइनस Q आवेश से निर्मित है, जिसकी लंबाई 2l है। इसके मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर निरक्ष पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमारा टारगेट हो गया, इतना हमने लिख लिया। प्लस Q के कारण विभव कितना होगा, देखिए प्लस Q के कारण A पर विभव होगा, मान लिया V1 होगा। V1 बराबर 1/4πε0 और आवेश बटे दूरी का स्क्वायर, आवेश कितना, आवेश है प्लस का Q बटे दूरी का स्क्वायर। दूरी है ये वाली √r² माइनस l² और इसका स्क्वायर, सॉरी दूरी का स्क्वायर नहीं, केवल दूरी होता है r बटे, क्योंकि r होता है। ठीक है, तो इसी तरह से माइनस Q के कारण A पर विभव V2 बराबर यह हो जाएगा माइनस का 1/4πε0 और आवेश बटे दूरी उतनी ही है √r² माइनस l²। ठीक है, अतः A पर परिणामी विभव V बराबर क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, V1 प्लस V2। तो V1 का मान है 1/4πε0 और क्या आएगा Q/√r² माइनस l²। इसी तरह से ये वाला जब मान रखेंगे तो माइनस का हो जाएगा 1/4πε0 Q/√r² माइनस l²। ये दोनों कैंसिल हो गए, बराबर की राशियाँ, तो V बराबर कितना आया, 0। इसका मतलब विभव इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 0 देखिए कैसे हो गया, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखिए मान लेते हैं कि प्लस Q के कारण यहाँ पे 5 वोल्ट बना था, प्लस का 5 वोल्ट, और इसी तरह से माइनस Q के कारण मान लिया बनेगा -5 वोल्ट, तो दोनों कैंसिल हो गए, 0 वोल्ट आ गया। इसी तरह से इस जगह पर भी 0 होगा, इस जगह पर भी, इस जगह पर भी, और इसके मध्य बिंदु पर भी 0 होगा, यहाँ पर भी 0 होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। इस लाइन पर कहीं पर भी वैद्युत विभव 0 ही होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति दोनों समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो बहुत जल्दी हम आपको अगला वीडियो उपलब्ध कराएंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।